हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नवंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है और जो लोग किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं उन सभी ने सर्दियों की सब्जियां अपने किचन गार्डन में लगा ली होंगी। और जो लोग मेरी तरह कंटेनर्स में गार्डनिंग करते हैं तो उन्हें अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो थोड़े सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, खाद वगैरह के ऊपर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, तो ही हम अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। क्योंकि कंटेनर्स में सब्जियां उगाने और ज़मीन पर सब्जियां उगाने में थोड़ा सा फ़र्क है। कंटेनर्स में पौधों के पास लिमिटेड सोर्स होते हैं और पौधा अपने आप कुछ नहीं ले सकता, हम जो देंगे वही पौधा ले सकता है। तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और सीज़न के हिसाब से खाद डालने के तरीके में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि सर्दियों के सीज़न में हम अपने वेजिटेबल प्लांट्स को कौन-कौन से फर्टिलाइज़र दें, कैसे दें और कितनी मात्रा में दें। मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करूंगी और मैं बहुत सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ। और मैं साल भर अपने पौधों को सेम खाद देती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करती हूँ, सिर्फ 2-4 चीज़ों का यूज़ करके ही मैं गार्डनिंग करती हूँ। अंतर सिर्फ ये होता है कि सीज़न के हिसाब से मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है, कौन सी वाली कम दें और कौन सी वाली ज़्यादा दें और कैसे दें। सिर्फ यही फ़र्क होता है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र के नाम पर मैं क्या-क्या यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैं मस्टर्ड केक, गोबर की खाद, थोड़ी बहुत मात्रा में राख, थोड़ा चूना और किचन का वेस्ट। किचन वेस्ट में सभी तरह के सब्जियों के, फलों के छिलके आ गए, थोड़ा बहुत दही, छाछ वगैरह यूज़ कर लेती हूँ और चाय की यूज़्ड जो पत्तियाँ होती हैं वो यूज़ करती हूँ। तो मैं सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके गार्डनिंग करती हूँ। इसके अलावा मैंने कभी भी बाहर से कोई भी चीज़ नहीं मंगवाई है। गोबर की खाद, मस्टर्ड केक, किचन का वेस्ट, राख और चूना, सिर्फ़ यही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं अलग-अलग तरीके से यूज़ करती हूँ, जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि हम सर्दियों में किस तरह से इनका यूज़ करें। सर्दियों में मैं जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा अपने पौधों के लिए करती हूँ वो है मस्टर्ड केक या सरसों की खली जिसे कहते हैं। और ये नेचर में गर्म होती है, नाइट्रोजन में रिच होती है और सभी तरह के पौधों के लिए, सब्जियों वाले या फूलों वाले, हर तरह के पौधे के लिए ये बहुत अच्छी होती है। और इसका यूज़ मैं महीने में 1 बार ज़रूर करती हूँ। सर्दियों में ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए, ये है मस्टर्ड केक और ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन केक फॉर्म में ये ज़्यादा शुद्ध होता है। तो आप केक वाला मिल जाए तो आप वो वाला लीजिए इसे। और इसे आप ऐसे ही यूज़ भी कर सकते हैं, इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके या चूरा करके आप जब मिट्टी तैयार कर रहे हो उस समय आप थोड़ी-सी मात्रा में मिला सकते हैं, या फिर इसका आप लिक्विड बना कर के यूज़ करते हैं। मैं तो ज़्यादातर इसे लिक्विड बनाकर ही यूज़ करती हूँ। इसका लिक्विड कैसे बनाना है वो भी मैं बता देती हूँ, हालाँकि मेरा अलग से वीडियो है इस पर। इसकी आप 4-5 मुट्ठी लेकर के 2-3 लीटर पानी में भिगो कर के रख दीजिए। 4-5 दिनों के लिए आप इसे भिगो कर के रखिए और उसके बाद आप इसे डाइल्यूट कर लीजिए। जब आप इसे भिगो देंगे तो 4-5 दिनों बाद ये अपने आप घुल कर के पानी में बिल्कुल घुल-सा जाएगा और छिलका-छिलका सा रह जाएगा नीचे में। और उसके बाद आप इसमें करीब 10 से 15 गुना पानी मिला दीजिए और उसके बाद सभी पौधों में डाल दीजिए। चला-चला करके डालिए, जो इसका छिलका होगा नीचे की तरफ उसे आप नीचे मत बैठने दीजिए। साथ-साथ में सभी पौधों में डाल देंगे तो आपके नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल आपका सारा जो लिक्विड है वो पौधों को चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। और ये बाल्टी में आप मेरा सरसों की खली का तैयार लिक्विड देख ही रहे हैं। इसे मुझे डाइल्यूट करना बचा हुआ है। डाइल्यूट करके मैं इसे अपने सभी पौधों को दे दूँगी और 20-22 दिन बाद मैं फिर से नया बना लूँगी। तो अब देख लेते हैं कि कौन से वेजिटेबल प्लांट्स को कौन सी खाद ज़्यादा डालनी है। तो सर्दियों में जो हम सब्जियां लगा रहे हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक तो पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे धनिया, मेथी, पालक, सरसों वगैरह। और दूसरी है फल वाली सब्जियां जिसमें पहले फ्लावरिंग होती है फिर फ्रूटिंग होती है, जैसे मिर्ची, टमाटर, गोभी, इस तरह की जो सब्जियां हैं। और तीसरी होती हैं जड़ वाली सब्जियां जो कि ज़मीन के नीचे बन रही हैं, मिट्टी के नीचे बन रही हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, इस तरह की सब्जियां। तो इसमें खाद डालने के तरीके में थोड़ा-सा अंतर होता है। मैं तो देखिए पत्तेदार सब्जियां जो हैं उसमें अलग तरह से खाद डालती हूँ और बाकी जो ये जो दोनों हैं जड़ वाली और
फल वाली, इनमें मैं एक ही तरह का पैटर्न रखती हूँ। मतलब ये दोनों में एक तरह से खाद डालती हूँ और पत्तेदार सब्जियों में थोड़ी-सी अलग तरह से। तो देखिए जो ये पत्तों वाली सब्जियां हैं, इसमें हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी पत्तियों की हमें ज़रूरत है और नाइट्रोजन है वो फॉलिएज में मदद करता है, पत्तियों की ग्रोथ में, पत्तियों की हेल्थ में वो हेल्प करता है। तो हम जो खाद नाइट्रोजन में रिच है वो हम इसमें डालेंगे। तो नाइट्रोजन में रिच क्या है? सरसों की खली और गोबर की खाद। अब ये गोबर की खाद जो गोबर की पकी हुई खाद भी आप ले सकते हैं, या फिर आप गोबर के जो कंडे होते हैं 3-4 महीने पुराने कंडे हैं, उससे भी आप खाद बना सकते हैं। लिक्विड बना लीजिए या आप वैसे बना लीजिए। तो आप सभी तरह की खाद इसमें काम आ जाती है, ये सारी नाइट्रोजन में रिच हैं। लेकिन नाइट्रोजन में रिच हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बाकी चीज़ें नहीं हैं, बाकी हर तरह के इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें आप क्या करें, जब भी आप हार्वेस्टिंग करें, जब आप हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद आप इसमें खाद ज़रूर डालें। तो आप बारी बारी से डालें। एक बार तो आप मस्टर्ड केक का लिक्विड डाल दें और एक बार डाल देंगे बस, उसके बाद जब आप 10-12 दिनों में आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे, और हार्वेस्ट करने के बाद नेक्स्ट बार आप उसमें गोबर की खाद डाल दें। उसे आप लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं गोबर की खाद को, या फिर आप सॉलिड डालें, जैसा भी आपका मन हो आप वैसा डालें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पत्ते वाली सब्जियों में मैं सिर्फ गोबर की खाद और सरसों की खली का यूज़ करती हूँ। इनफ है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं डालती। और अब बाकी की सब्जियों के लिए मैं कौन-सी खाद यूज़ करती हूँ, तो बाकी की सभी तरह की सब्जियों के लिए मैं 3 तरह की खाद यूज़ करती हूँ। एक गोबर की खाद और मस्टर्ड केक तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा मैं एक खाद और बनाती हूँ। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, जब शुरुआत में शुरू के 1 डेढ़ महीने तक जब जो सब्जियाँ होती हैं, मतलब जब हमने पौधा ट्रांसप्लांट किया उसके बाद 1 डेढ़ महीने तक तो मैं सरसों की खली और गोबर की खाद को ही बार-बार रिपीट करती हूँ। मतलब हर 12-13 दिन में एक बार मैंने सरसों की खली डाल दी, उसके बाद 10-12 दिन बाद मैंने गोबर की खाद का लिक्विड डाल दिया। पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद 7-8 दिनों बाद मैं सरसों की खली डालती हूँ, और उसके बाद 10-12 दिन बाद फिर से मैं गोबर की खाद डाल देती हूँ, और उसके 10-12 दिन बाद फिर मैं सरसों की खली डालती हूँ। तो इस तरह से मैं रिपीट करती हूँ इसे सवा डेढ़ महीने तक, और उसके बाद में मैं एक लिक्विड बनाती हूँ जिसमें जिसे हम ऑल पर्पस लिक्विड कह सकते हैं। इसमें मैं सब्जियों का छिलका यूज़ करूँगी। जितने भी तरह की सब्ज़ी और फलों का छिलका जो किचन से निकलेगा वो 2-3 दिन का मैं इकट्ठा कर लूँगी, और उसमें केले के छिलके मैं ज़रूर डालूँगी। तो केले के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश होता है, तो वो डालना बहुत ज़रूरी है। केले के छिलके आप ज़रूर डालिए। उसके साथ मैं डालूँगी थोड़ी-सी राख और थोड़ा-सा चूना, और अगर किचन में अवेलेबल है तो मैं थोड़ा-सा छाछ भी डाल देती हूँ। जो हम लोग मट्ठा निकालते हैं, मक्खन निकालने के बाद जो छाछ होता है वो भी मैं थोड़ा-सा डाल देती हूँ। इन सारी चीज़ों को मिला कर के मैं थोड़ा-सा फर्मेंट कर लूँगी 5-6 दिनों के लिए, और उसके बाद जो छिलके होते हैं उन्हें मैं छान करके हटा दूँगी, और बाकी सभी चीज़ें तो उसमें पड़ी रहेंगी, जो चूना वगैरह, राख वगैरह तो उसमें घुल जाएगा। सिर्फ़ जो सब्जियों के छिलके हैं वो ही छानने से निकलेंगे, और बाकी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से 10-15 गुना पानी डाल कर के डाइल्यूट कर लूँगी और सभी पौधों को डाल दूँगी। तो अ, ये 3 तरह की खाद मैं बाकी सभी पौधों के लिए यूज़ करती हूँ। इससे पौधों में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, पौधों को कैल्शियम भी मिलेगा, पोटाश भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, फास्फोरस, बोरॉन, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो पौधे को मिलेंगे, और पौधे की ऑल ओवर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और जो ये जड़ वाली सब्जियां हैं, मूली, शलजम वगैरह की जो नीचे कंद है वो बहुत अच्छा बनता है। तो इस खाद का आप ज़रूर यूज़ करें। और इस बात का ध्यान रखना है कि चूना और राख आपको थोड़ा-थोड़ा यूज़ करना है। एक बार जब मैं बनाती हूँ तो सिर्फ़ आधा चम्मच चूना डालती हूँ, बहुत ज़्यादा चूना नहीं डालती, क्योंकि जो हम लोग गोबर की खाद वग़ैरह भी यूज़ कर रहे हैं, और मैं मिट्टी बनाने में भी किचन वेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो उन सब में भी कैल्शियम होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको कैल्शियम नहीं डालना है, थोड़ा-सा डालना है, और सिर्फ़ 2 चम्मच के करीब मैं राख डालती हूँ। और अभी मैं वो लिक्विड बनाने वाली हूँ, 2-4 दिनों में जब मैं बनाऊँगी तो उसका मैं अलग से आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो सब्जियों के छिलकों वाला लिक्विड है, ये 15-20 दिन के गैप में मैं 2 बार यूज़ करती हूँ, और चूना सिर्फ़ 1 बार डालती हूँ। दूसरी बार जब बनाऊँगी तो उसमें मैं चूना नहीं डालूँगी। पता नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा मत हो जाए, तो इसलिए मैं 1 ही बार डालती हूँ। और बाकी ये लिक्विड मैं सेम बनाती हूँ जैसे मैंने बताया है, और इसे मैं 2 बार यूज़ करूँगी 15-20 दिन के गैप पर।
तो बस ये था मेरा सर्दियों में अपने पौधों को खाद डालने का तरीका। और मैं एक बात बता दूँ, ये जो मैंने आपको अपना शेड्यूल बताया है, ये मेरे माइंड में सेट रहता है, मुझे रहता है दिमाग में कि मुझे ऐसा-ऐसा करना है, पर मैं पूरी तरह से फ़ॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि देखिए किचन गार्डनिंग मेरे लिए एक हॉबी है सिर्फ़। इसके अलावा और भी घर की कई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो कई बार हम लोग दूसरे कामों में बिज़ी होने की वजह से ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं इतना कर लूँ, लेकिन फिर भी ऊपर-नीचे हो ही जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है पौधों को, बहुत आराम से पौधे चलते रहते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग का यही एक फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा आप एकदम नियमों पे चलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर-नीचे होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हम जब शुरू में कंटेनर्स रेडी करते हैं, तो हम मिट्टी में खूब सारा किचन वेस्ट, खाद वगैरह डाल कर के इसीलिए तैयार करते हैं कि बाद में अगर हम केयर ना भी कर पाएँ, तो भी पौधों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर होता भी है, कुछ पौधे खराब भी होते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ। तो बस शौक से गार्डनिंग करते रहिए और कूल रहिए बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का हेडेक मत लीजिए, नहीं तो फिर गार्डनिंग माइंड को रिलैक्स करने की बजाय आपको टेंशन दे देगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बस जितना बनता है उतना करते रहिए, और अगर आप मुझसे एग्री हैं, मेरी गार्डनिंग पसंद आती है, तो आप भी ये खाद डालने का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।